हेलो साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल राहुल कौशिक मैथ क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मैंने क्लास 10th के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज चालू कर रखी है। उसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ आपके सामने, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, टू नंबर्स आर इन द रेशो 2:3 एंड देयर एलसीएम इज 180। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ दीज नंबर्स। तो ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, सीबीएसई में स्टैंडर्ड का। तो देखिए हम कैसे इसे सॉल्व करते हैं। साथियों, एक फॉर्मूला होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये जो फॉर्मूला है ये केवल दो नंबर्स के लिए ही वैलिड है, दो से ज़्यादा के लिए ये वैलिड नहीं है। ठीक है, तो देखिए दो नंबर क्या है, दो नंबर जो है वो रेशो में गिवन है 2:3 में। तो हम मान लेते हैं कि जो नंबर फर्स्ट रहेगा वो 2x हो जाएगा, वो जो नंबर सेकंड है उसे 3x मान लेते हैं। तो इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 2x इंटू 3x। ये बात क्लियर है। अच्छा, एंड देयर एलसीएम इज 180 डिग्री, सॉरी 180। आपसे पूछ रहा है एचसीएफ। यहां तक बात क्लियर है। लेकिन अब बात क्या रही कि देखिए एक तो x यहाँ पर वेरिएबल हो गया, एक एचसीएफ भी यहाँ पे हमें जो फाइंड आउट करना, दोनों ही अननोन है। तो ये इक्वेशन तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखिए एक चीज आपको गिवन है एलसीएम ऑफ टू नंबर्स। वो क्या है, वो है 180। ठीक है, तो देखिए 2x एंड 3x का जब हम एलसीएम लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 6x होगा। और ये आपको गिवन है 180। तो यहां से जब आप x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो वो हो जाएगी 30। क्या हो जाएगी, 30। तो आपका जो फर्स्ट नंबर होगा वो 60 हो जाएगा और सेकंड नंबर होगा वो आपका 90 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर पुट कर दीजिए इसे। तो 60 इंटू 90 इज इक्वल टू 180 इंटू एचसीएफ। देखिए 90 से 180 जाएगा 2 पर, और 2 से जो 60 है वो कितने हो जाएगा, 30 पर। तो आपका एचसीएफ कितना हो गया, 30। ठीक है, चाहते तो आप देखिए एक्चुअल में एक तरीका और भी है ऐसे करने का, क्योंकि आपके जो नंबर है वो 2x एंड 3x है, तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, x होगा। अगर आप x की वैल्यू जो फाइंड आउट करोगे वो भी h से भी तो होगा, तो ये ही आपका क्या हो जाता है, एचसीएफ। आप इस प्रकार से भी इसे कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या इक्वेशन, एक्चुअली इक्वेशन के बने px² - 14x + 8 इज इक्वल टू 0 इज 6 टाइम्स द अदर। ठीक है, तो देखिए कैसे हम इसे सॉल्व करते हैं। आपको क्या गिवन है, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है एंड जो वन रूट है वो 6 टाइम्स है अदर के। तो देखिए मान लो एक रूट आपका अल्फा हो गया, तो दूसरा कितना क्या हो जाएगा, 6 अल्फा, क्योंकि एक रूट दूसरे के 6 टाइम्स है। ठीक है, अच्छा आप देखिए, आपने सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पढ़ा है, तो देखिए यहाँ से सम ऑफ रूट्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस 6 अल्फा इज इक्वल टू माइनस के b अपॉन है, यहाँ पे b की वैल्यू -14 है, तो -14 अपॉन p। तो आपकी जो 7 अल्फा की वैल्यू आती है निकल कर वो हो जाएगी 14 अपॉन p। 7 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये 2 पे जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 2 अपॉन p। ठीक है, ये हमने यूज किया सम ऑफ रूट्स। अब हम यूज करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। वो क्या होता है वो देखिए जरा। तो रूट्स हैं आपके अल्फा इंटू क्या हो जाएगा, 6 अल्फा
प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है सी बाय ए। सी की वैल्यू है यहाँ पर 8 और ए की वैल्यू है पी। ये हो जाएगा 6 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपॉन पी। अल्फा की वैल्यू आई आपकी 2 अपॉन पी, उसे यहाँ पुट करिए तो 6 इंटू 2 अपॉन पी का जब स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा 4 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपॉन पी। पी से पी कैंसल आउट, 4 से 8 जाएगा 2 टाइम्स पर, 2 से 6 जाएगा 3 टाइम्स पर। तो आपकी जो पी की वैल्यू निकल कर आती है यहाँ पर वो हो जाएगी 3। और यही आपका क्या है आंसर, क्योंकि आपसे क्या पूछा है, आपसे पी की वैल्यू पूछी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों। अगला क्वेश्चन है, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसमें आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। उसके बाद आपको बताना है कि नेचर क्या रहेंगे रूट्स के। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को तो हम सॉल्व करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, डी की वैल्यू इक्वल टू 0 आती है, तो रूट्स की क्या नेचर रहेंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को करने का क्या बेनिफिट हमारा हो रहा है, देखिए एक तो हमें ये पता चल रहा है कि प्रीवियस ईयर में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरा, हमारे कॉन्सेप्ट यहाँ से बिल्कुल एकदम रिवाइज हो रहे हैं। ठीक है, तो जो जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होंगे वो तो मैं कराऊंगा ही, उसके अलावा भी एक्स्ट्रा मैं आपको यहाँ पर कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले समझिए कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। तो डी की जो वैल्यू होती है वो होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो इक्वेशन गिवन है 4x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ से देखें तो हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ से कंपैरिजन करते हैं तो a की वैल्यू आती है 4, b की वैल्यू हो जाती है 0 एंड c की वैल्यू आती है -5। ठीक है, ये वैल्यू उठाकर यहाँ पुट करिए तो b की वैल्यू 0 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 4 इंटू c की वैल्यू -5। 0 का स्क्वायर 0, -4 और माइनस, देखिए माइनस माइनस प्लस होता है तो ये प्लस हो जाएगा। 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 5 80। तो आपकी जो d की वैल्यू निकल कर आती है वो आती है 80। ठीक है, एक तो ये डिस्क्रिमिनेंट निकल कर आ गया। अब आपसे पूछ रहा है कि नेचर क्या रहेगा रूट्स का। तो देखिए मैं आपको कंडीशन बताने जा रहा हूं, अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, इफ द वैल्यू ऑफ d इज ग्रेटर देन 0 then the roots are real and distinct, then the roots are real and distinct में अलग अलग होंगे। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। एक कंडीशन और है, क्लास 10th में हम केवल रियल रूट्स ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए दूसरा है, अगर d की वैल्यू बराबर 0 आती है तब क्या होता है, देन द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, देन द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, ये दो कंडीशन आपको 10th क्लास में पढ़नी है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखें तो नेचर ऑफ रूट क्या रहेगा, डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है, डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो रूट्स कैसे होते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों। अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है। आज इस वीडियो में हम केवल ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद अगली वीडियो में हम अलग अलग क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है, ये सर्कल से लिया गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है वो पढ़ेंगे, पहले उसे समझेंगे, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। 2 concentric circles are of radii 5 cm and 3 cm. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle। देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं। देखिए वो सर्कल्स जिनका सेंटर सेम होता है। ठीक है, सर्कल्स हैविंग सेम सेंटर, तो ये क्या हो गया, आपके कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो गए। ठीक है, अब आपसे कह रहा है आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है कॉर्ड की लार्जर सर्कल की। तो देखिए लार्जर सर्कल की जो कॉर्ड है वो ये हो गई आपकी,
और ये कह रहा है साथ में कि विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। देखिए ये जो मान लो ये ए बी हो गई आपकी कॉर्ड लार्जर सर्कल की, लेकिन वो टच करती है स्मॉलर सर्कल को, ठीक है, एक्सटर्नली टच कर रही है। थोड़ा सा ये लाइन गलत खिंच गई है, बिल्कुल एक्सटर्नली टच करते हुए जाएगी इसे, ठीक है। तो अब देखिए ये मान लीजिए सेंटर है इसका ओ, ये क्या हो गया यहाँ से यहाँ तक रेडियस हो गई स्मॉलर सर्कल की। अच्छा अगर आप देखें जो ये कॉर्ड ए बी है ये स्मॉलर सर्कल के लिए टेंजेंट हो गया, तो टेंजेंट एंड रेडियस 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ये बात क्लियर है। अच्छा अगर मैं यहाँ से ओ से ए को ज्वाइन कर दूं तो ये रेडियस हो गई लार्जर सर्कल की। स्मॉलर सर्कल की रेडियस 3 सेंटीमीटर गिवन है आपको एंड लार्जर की आपको 5 सेंटीमीटर गिवन है। इस पॉइंट को मान लो पी मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा आपने क्लास 9th में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। देखिए ये सर्कल का सेंटर हो गया, ये कॉर्ड ए बी हो गई, यहाँ से ये परपेंडिकुलर जो है इस कॉर्ड को बराबर भाग में डिवाइड करेगा, तो जितना ए पी निकल कर आएगा उतना ही पी भी हो जाएगा। तो ए पी की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो ए बी निकल आएगा। तो देखिए इन ट्राइंगल ए ओ पी अगर आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं तो वो क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 का 9 प्लस ए पी आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए 25 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा 16, ए पी का स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट आएगा, 16 का स्क्वायर रूट होता है 4। तो आप जो ए पी की वैल्यू निकल कर आती है वो क्या आती है 4 सेंटीमीटर। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ए बी, तो ए बी क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए पी, तो ये 8 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया आपका आंसर, ठीक है। आज के लिए इतना ही। देखिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये क्वेश्चंस पहुंच सकें, ठीक है। धन्यवाद।